मैंने दो राज्यों की मांग को लेकर जंग बहुत करीब से देखी है, एक छत्तीसगढ़ और एक तेलंगाना। अब तीसरी जंग को बेहद करीब से देख रहा हूं। भील प्रदेश की मांग को लेकर शुरू हुई जंग, जो बहुत पुरानी होने के बावजूद कई मायनों में एकदम अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अब तक जितने भी नए राज्य बने, उनके एक एक नागरिक या यूं कह लें बहुत बड़ी मेजॉरिटी मांग के सपोर्ट में थी, पर भील प्रदेश को लेकर यह स्थिति नहीं है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने क्लियरली कह दिया है कि मांग जायज नहीं है, कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजेंगे। कांग्रेस को अभी अपना रुख साफ करना है और बीएपी ने अपना रुख विधानसभा में साफ कर दिया। दोनों ओर की साथ ही इतिहास की भी, मतलब दोनों ओर की और साथ ही इतिहास की सीख की भी बात करें तो जो बातें हैं वो वजनी है। जैसे विकास से जुड़ी बातें वजनी है, नक्सलवाद पनप सकता है, इन बातों में भी वजन है। ऐसे में क्या है भील प्रदेश की मांग के सियासी पहलू? कहीं ये राज्य तोड़ने और बंटवारे की कोई साजिश तो नहीं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ प्रताप राव जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, परुष भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और राधेश्याम भारती जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। बीजेपी का स्टैंड मुझे पता है क्या है, क्लियर है। बाबूलाल खराड़ी के बयान के बाद अब बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं उसमें कुछ और समझने की। ऐसे में उनके लिए सिर्फ सवाल होंगे, लेकिन चूंकि मुझे स्टैंड जानना है कांग्रेस का, परुष भारद्वाज सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। परुष जी, क्या स्टैंड है कांग्रेस का? क्या कांग्रेस भील प्रदेश की मांग के साथ है? देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का शुरू से ही लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में भी कांग्रेस का विश्वास रहा है, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस का इस बात में भी विश्वास रहा है कि जो हमारे पूरे भारत के या पूरे प्रदेश के जो भी निवासी होते हैं, उनको सबको उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार और सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी जाती है वो सब मिले। देखिए, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हम लोग संस्कृति के आधार पर बात करते हैं, निश्चित तौर पर जाति के आधार पर किसी प्रदेश का या फिर किसी जिले का या फिर किसी पंचायत का नाम रखने की मांग करना बिल्कुल गलत होता है। परंतु जब एक संस्कृति की बात चलती है, तो जैसे देखिए आपके ना महाराष्ट्र, जो मराठी लोग हैं उनके लिए महाराष्ट्र बना, पंजाबी लोग संस्कृति थी तो उसके लिए पंजाब प्रदेश बना, जिसके बाद में दो टुकड़े हुए, एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, एक यहाँ चला गया। और अविभाजित भारत में सिंध प्रदेश का भी उल्लेख है, जो पाकिस्तान में जो आज है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, जो अविभाजित भारत का हिस्सा था। संस्कृति के आधार पे यदि न्यायोचित बात होती है और उसमें साथ ही साथ न्यायोचित बात, ये तो बात घुमाना हो गया परुष भाई। न्यायोचित बात होती है, क्या मतलब हुआ इस बात का? आप बताओ ना, न्यायोचित है या नहीं है? इसके कई एस्पेक्ट होते हैं कि जो मांग जो की जा रही है, जिस जिलों की मांग की जा रही है, कोई तो परुष भाई माइंडसेट बनाया होगा ना आज तक। ये मांग कोई आज की तो है नहीं। देखिए, मैं आपसे दो बातें कहता हूं, मेरी बात सुनिएगा। आपने मेरे से कहा कि कांग्रेस का ये विश्वास रहा है ना, छोटे राज्यों वाला, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये तो एनडीए के शासन में मिले। आपके शासन में एक तेलंगाना मिला, उसके पीछे तेलंगाना कितना जला और किस तरह से तेलंगाना दिया गया ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो एक तो आप अपने विश्वास पर कदम चलने में है कमजोर, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूं दादा, मैं ये कह रहा हूं ये मांग बहुत पुरानी है। आपका साथी रहते हुए बीटीपी और बीएपी दोनों ने ये मांग आपके सामने क्लियर की थी। गणेश घोगरा आपके अपने, उन्होंने ये मांग रखी, और आज तक आप ये समझ नहीं पाए कि इस मांग में न्यायोचित है कि नहीं है। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, मैंने जैसा कि मैंने आपसे बात कही कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इनकी मांग का समर्थन करती है। बाकी जो इसमें जो जिलों की जिन्होंने मांग करी है, निश्चित तौर पे उसके बारे में एक विश्लेषण किया जा सकता है कि जो जिन जिलों की जो मांग भील प्रदेश को लेकर के हो रही है, उसमें से कौन से जिले जाने चाहिए, कौन से नहीं जाने चाहिए। वहां पे भील जो समुदाय है उसकी आबादी का अनुपात क्या है, बाकी के लोग वहां पे क्या चाहते हैं, परुष भाई उस मामले में एक जो है वो निश्चित तौर पर जैसे हमारे द्वारा। मैं आपको एक ऐतिहासिक फैक्ट बताता हूं। नहीं, सुनिए, मैं आपको एक ऐतिहासिक फैक्ट बताता हूं। अगर कांग्रेस उनकी मांग का समर्थन करती है तो जब गणेश घोगरा ने यह मांग उठाई, या जब बीएपी ने गहलोत राज में गहलोत को बचाया अपने कुछ मांगों को लेकर, उसमें भी भील प्रदेश की मांग थी, तो क्या कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा? जवाब है नहीं। तो ऐसा समर्थन किस बात का? वो तो आज आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप कह रहे हैं जब आपके पास सत्ता थी एक प्रस्ताव तो भेजना था दादा।
स्वप्निल जी देखिए, आपको पता है कि हम लोगों ने किन परिस्थितियों में हमारे 5 साल पूरे किए थे। इधर से कोरोना आ गया था, इधर से भारतीय जनता पार्टी की जो एक विपक्षी सरकारों को गिराने की नीति जो पूरे भारत में जो एक ऑपरेशन लोटस जो भाजपा के द्वारा चलाया गया, हम उसका भी शिकार रहे। और जिस प्रकार से हमारे 5 साल व्यतीत हुए और साथ ही साथ हमारे को जनता से किए हुए हमारे घोषणा पत्र के वादे भी पूरे करने थे। अरे पर आपको बीएसपी से भी किए वादे पूरे करने थे ना, बीएपी भी तो आपके साथ मांगों को लेकर साथ आई थी। देखिए जिलों के मामले में हमने जो वादा किया उसको स्वप्निल जी निभाया ना हमने। जिलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं बीएपी ने आपको समर्थन ही शर्तों पर दिया था और आपने उन शर्तों में से भील प्रदेश पर क्या किया? क्या कोई प्रस्ताव बनाया? क्या कोई प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा? मैं आपसे इसी बात का निवेदन कर रहा हूं आपसे कि देखिए हमारी जो प्राथमिकता थी निश्चित तौर पे, और जो परिस्थितियां हमारे साथ रही, जिसमें चाहे हमने राजनीतिक संकट झेला, चाहे हमने कोरोना का संकट झेला, उन परिस्थितियों में हमें जो प्राथमिकता उस समय की लगी तो निश्चित तौर पे हमने उनको पूरी की। जिले बनाने वाली मांग भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायकों की थी, वो भी हमने उनकी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की मांग को मानते हमने समावेश किया। ठीक है परेश भाई, मैं आऊंगा आगे आपके पास आऊंगा, मैं आगे आपके पास आऊंगा। प्रताप राव जी के पास मैं जा रहा हूं। प्रताप राव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। खराड़ी साहब ने तो सीधे कह दिया कि साहब मांग जायज नहीं है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक टाइम पर इसी तरह की मांग झारखंड के लिए भी एनडीए ने मानी, छत्तीसगढ़ के लिए भी एनडीए ने मानी। सांस्कृतिक पहचान की बात है तो उत्तराखंड के लिए भी मानी गई, हाँ भाई पहाड़ी राज्य होना चाहिए। तो भील प्रदेश में कहां कोई दिक्कत है बीजेपी के लिए? देखिए पहली बात तो यह है कि मैं कांग्रेस के बारे में ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तो जहां भारत के टुकड़े करने की बात होगी कांग्रेस सबसे आगे होगी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना है ये कांग्रेस पार्टी। ये तो स्टेट बनाने की बात है प्रताप राव जी, ये तो स्टेट बनाने की बात है प्रताप राव जी। नहीं परुष भाई 2 मिनट परुष भाई मैं क्रॉस कर लूंगा, परुष भाई मैं क्रॉस कर लूंगा, मुझे क्रॉस करना आता है। प्रताप राव जी अरे 2 मिनट रुकिए परुष भाई। परुष भाई प्लीज, परुष भाई प्लीज, नहीं मैं आपको 2 मिनट रोक रहा हूँ, मैं 2 मिनट रोक रहा हूँ परुष भाई, मैं आपको प्रताप राव जी दोनों को रोक रहा हूँ। परुष भाई प्लीज मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे डिबेट में कभी अच्छा नहीं लगता है। परुष भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए, परुष भाई 2 मिनट, परुष भाई मेरी बात सुनिए प्लीज, परुष भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए, परुष भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मुझे डिबेट्स में ना किसी को म्यूट कराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, प्लीज परुष भाई। मैं लेकिन प्रताप राव जी मेरा सवाल बीजेपी को लेकर है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भील प्रदेश की मांग में आपको क्या, मेरी बात पे आता हूं। आप ये सांस्कृतिक पहचान की बात कह रहे हैं, भारत के पूरे संपूर्ण भारत की एक ही सांस्कृतिक पहचान है, वो भारतीय संस्कृति है। संस्कृति पूरी भारत की है, ठीक है। सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका। फिर आपने छत्तीसगढ़ क्यों दिया था? हिंदू रीतिस्मता। फिर आपने छत्तीसगढ़ क्यों दिया था? भाग में एक संस्कृति है। नहीं आपने छत्तीसगढ़ अलग क्यों दिया था? हमारे यहाँ राज्यों का जो गठन हुआ, हमारे यहाँ जो राज्यों का गठन हुआ वो प्रशासनिक जरूरतों के लिए और व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और भाषाओं के आधार पे हुआ। कहीं भी सांस्कृतिक महाराष्ट्र भाषा क्या गुजरात जब बटे थे तो गुजराती और मराठी भाषा के कारण बटे थे। ठीक है, नहीं प्रताप राव जी 2 मिनट प्रताप राव जी प्लीज, प्रताप राव जी 2 मिनट प्रताप राव जी 2 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। तेलंगाना बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी लैंग्वेज है, हमने बुंदेलखंड अलग राज्य नहीं दिया। आंध्र का गठन हुआ जब तेलंगाना और आंध्र बटे तो व्यवस्थात्मक तेलंगाना के लोगों को लग रहा था कि वो लोग पिछड़ गए हैं, उनके ऊपर आंध्र के लोगों का ज्यादा शासन है और वो पिछड़ गए हैं, इसलिए तेलंगाना में ये मांग उठी। ठीक है, यही बात उत्तराखंड में आई। देखिए उनको ये लगा था कि यूपी उनका हक मार रहा है। छोटे राज्यों की समस्या। 2 मिनट प्रताप राव जी, 2 मिनट प्रताप राव जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। जातियों के आधार पे 2 मिनट सुनिए, तोड़ने की मांग के आधार पे नहीं, बिल्कुल नहीं, मोड़ने के आधार पे अगर क्वेश्चन पे नहीं डिमांड होती है वो बिल्कुल ठीक है। प्रताप राव जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा, बुंदेलखंड यूपी और मध्य प्रदेश से टूट सकता था। बुंदेलखंड की भी एक अलग लैंग्वेज है जिसको बुंदेलखंडी कहते हैं, है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ बनने के पीछे एक बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय का डर भी तो था, जिसको अटल युग ने पहचाना, जिसको अटल सरकार ने पहचाना। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आदिवासी समुदाय से ज्यादा वो इलाके काफी पिछड़े रह गए थे, वो इलाके काफी पिछड़े रह गए थे, इसलिए वहां की जनता की मांग उठी कि हमारे पिछड़ेपन को दूर तभी किया जा सकता है कि जब छोटे राज्यों का गठन हो और शासन हमारे पास आए।
और निश्चित तौर पे ये जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी मांगती है कि छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, आज भी इस तो, बात पे तो मैं ठीक है, मैं एक सवाल और आपसे ले रहा हूँ, प्रताप जी, एक सवाल और, कोई दिक्कत नहीं है प्लीज, लेकिन एक सवाल और ले लें जाति के आधार पर। हाँ, अगर ठीक है, धर्म के आधार पे राज्यों की डिमांड होने लगे, हाँ, उसका बिल्कुल नहीं, लेकिन नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं और आर्टिकल 3 दो मिनट प्रताप राव जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है, प्रताप राव जी, और वो ये है कि मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि जब खराड़ी साहब ने कह दिया कि साहब ये मांग जायज नहीं है और जाति के आधार पर हम नहीं देंगे, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आज जो मानगढ़ धाम में ये महारैली हुई उसमें क्या करने गए? जासूसी करने तो नहीं गए होंगे, समर्थन देने गए, तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। वो कार्यकर्ता अपनी मौजूदगी वहां दर्ज क्यों करा रहे हैं? स्थानीय मजबूरियां। देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांतों को मानने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पे जाति आधार पे, धर्म के आधार पे किसी भी तरह के विभाजन को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन गए सर कार्यकर्ता वहां पर, मैं आपको यही तो बता रहा हूं, वहां पर कार्यकर्ता गए हैं विकास के लिए और शासन प्रशासन को लोगों तक निकट ले जाने के लिए। हाँ, अगर कहीं प्रशासनिक जरूरत होगी और राज्य की नहीं, आपके कार्यकर्ता इस महारैली में थे। भारतीय जनता पार्टी बड़े राज्यों को छोटे राज्यों, ठीक है, ठीक है, राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राधेश्याम भारती जी, क्या लगता है आपको इस घटना के पीछे? बीजेपी तो मुझे पता है क्या कर रही है, करने वालों की मानसिकता। ठीक है, प्रताप राव जी 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, परुष भाई रुक जाइए प्लीज। राधेश्याम भारती जी, ठीक है, राधेश्याम भारती जी, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मुझे पता है बीजेपी क्या कर रही है, मुझे यह भी पता है कि बीजेपी क्या कर रही है और मुझे यह भी पता है कि कांग्रेस क्या कर रही है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है इन सारे स्टैंड्स के पीछे? स्वप्निल जी, देखिए, जो मांग ये भील प्रदेश के रखी गई है, हाँ, वो प्रथम दृष्टया ही अव्यावहारिक लगती है, क्योंकि संविधान तो देखिए जाति के आधार पर कोई स्टेट बनाने की इस तरह की बात नहीं करता है, अलाउ ही नहीं करता है संविधान। तो फिर आप देखें, इन्होंने जैसे जो मांग रखी है उसका क्षेत्र देखिए आप, किन किन जिलों पे इनका वो फोकस किया है। राजस्थान के 13 जिले हैं, बताइए। फिर आपके मध्य प्रदेश के उसके 14 जिले हैं, गुजरात के जो है उसके 13 जिले हैं, फिर महाराष्ट्र के 7-8 जिले हैं। आप बताइए, भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे मध्य भारत के। इनकी ये मांग जो है, देखिए, वो बिल्कुल व्यावहारिक नहीं लग रही है। जाति और संस्कृति की यहाँ बात नहीं, बेसिकली जो मांग है ना, वो क्या व्यावहारिक लग रही है। इसलिए मंत्री महोदय ने कह दिया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने देखिए ठीक कहा है, इसमें गलत क्या है आप बताइए? या इसमें तो देखिए कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि संविधान के हिसाब से भी यदि हम देखें तो संविधान तो अलाउ करता ही नहीं है। समस्त भारतीय जो वो मेरे भाई बहन है, अब बताइए, अब इसमें वो अलग उसकी करेंगे तो फिर ये कहाँ फोटो होता है? और फिर इसी तरह से है ना स्वप्निल जी, आप देखिए कि आप देखिए, कल मांग करेंगे, अब ये जो पश्चिम क्षेत्र के हमारे पश्चिमी राजस्थान के 8-10 जिले ऐसे जो जाट बहुल हैं, तो फिर जाट कहेंगे कि हमारा अलग स्टेट बना दिया जाए। फिर इसी तरह से जो है यहाँ पिछड़े हिस्से हैं तो पिछड़े हिस्से ले लो। इनकी डिमांड अगर आप देखेंगे, उदयपुर भी आ जा रहा है, गुजरात से सूरत भी आ जा रहा है, मध्य प्रदेश से इंदौर भी आ जा रहा है। तो आप बताइए, फिर गुजर कहेंगे हमारा गुजरों का अलग प्रदेश बना दो, क्योंकि ये जिले हमारे इसमें। तो देखिए, ये बिल्कुल है हमारी। मैं आपको राधेश्याम जी कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। मुझे ये बताया जा रहा है कि मेरे साथ बीएपी के एमएलए हैं बागीदौरा से, जय कृष्ण पटेल जी, वो कुछ ही देर में जुड़ेंगे। उनसे भी मुझे कुछ सवाल लेने हैं। लेकिन क्या राधेश्याम जी, आपको लगता है इन सब के पीछे कोई साजिश है? कहने का मतलब ये कि बार बार आप इंटरनेट पर सर्च करो तो ये आ जाता है कि भाई ये तो बंटवारे की साजिश है, इससे नक्सलवाद पनप सकता है। ये तमाम बातों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि अब साजिश का तो एजेंसियां जांच करेंगी कि किसकी साजिश है, क्या है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये प्रथम दृष्टया ही अव्यावहारिक लगता है। ठीक है, ये इस तरह की बातें, देखो कोई किसी भी पार्टी या किसी नेता को उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र का सवाल है। मैं आपको सही कहता हूँ कि दिल्ली तक बताइए, ये जो है आपके रेवाड़ी, नारनौल, अटेली, ये पूरा चित्तर जो है अहीर बाहुल्य है, तो फिर कल अहीर कहेंगे कि साहब हमारा अलग प्रदेश दो आप, तो ये कैसे चलेगा? और अभी तो कुछ जगहों से राज्यों की मांग ऑलरेडी है। आप देखिए वेस्ट बंगाल का एक साइड है जो अपने लिए गोरखालैंड की मांग कर रहा है, या फिर मैं आपसे कहूं कि तो गलत है ना, उसको सख्ती से कुचलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये मेरे साथ आ चुके हैं बीएपी विधायक जय कृष्ण पटेल जी, बागीदौरा से विधायक हैं। विधायक साहब स्वागत है आपका। जय कृष्ण जी, बीएपी मोटे तौर पर मुखर होकर भील प्रदेश की मांग उठा रही है, जिसमें ऐसा लगता है कि शायद राज्यों को तोड़ने की कोशिश के तहत ज्यादा इसे मांगा जा रहा है, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे तो राज्य बन नहीं सकता। तो इस पर क्या कहती है बीएपी? पटेल साहब सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं। पटेल साहब, मैं आपसे सीधी सी बात पूछ रहा हूं, भील प्रदेश बनवाने की मांग के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है आपका इस मांग को लेकर? उद्देश्य भी तो कुछ होता है ना, आपने कुछ तो सोचा होगा। अच्छा नहीं है, ठीक है, चलिए, अभी तो उन तक बात नहीं पहुंच रही है। मैं पौरुष भाई आपके पास आ रहा हूं। पौरुष भाई, मेरी बात पर आप विश्वास कीजिएगा। मैं, हालांकि मेरे पास भरोसा दिलाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात पर विश्वास करना। जब तेलंगाना बंद की मांग उठ रही थी, अगर तेलंगाना बंद बुलाया जाता था ना, पत्ता तक नहीं हिलता था, वहां पूरा तेलंगाना बंद होता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक एक व्यक्ति कहता था। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या चित्तौड़गढ़ का एक एक व्यक्ति कह रहा है? क्या उदयपुर का एक एक व्यक्ति कह रहा है? क्या सूरत का एक एक व्यक्ति कह रहा है? क्या इंदौर का एक एक व्यक्ति कह रहा है? नीमच का एक एक व्यक्ति कह रहा है? नासिक का एक एक व्यक्ति कह रहा है? नहीं, नहीं कह रहा है। फिर आप इसे व्यवहारिक कैसे कह रहे हैं? स्वप्निल जी, देखिए, मैंने जैसा कि अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जो बात कही कि कांग्रेस सैद्धांतिक तौर पे इनकी बात का समर्थन करती है, परंतु उसमें क्या एरिया हो, वो व्यवहारिक पक्ष यदि उसका होता है तो ही कांग्रेस उस चीज को, उसके बारे में अध्ययन करेगी और कांग्रेस आगे अपना स्टैंड क्लियर करेगी कि उसमें कौन कौन से जिले आने चाहिए, कौन कौन से जिले नहीं आने चाहिए। तो पहली बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जिले के सबने, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जिलों के मामले में जो है, जिलों के मामले में हम उनके द्वारा मांगे गए पूरे 45 जिले जो उनके द्वारा जो अक्षरशः लिखे गए, उसका हम समर्थन नहीं करते। परंतु देखिए, जो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे नहीं, आप ये कह रहे हैं राजस्थान नहीं, देखिए, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे परिवार में, हमारा घर है और हमारे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। तो निश्चित तौर पे जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने लिए अपना सेपरेट कमरा मांगते हैं। तो क्या अगर यदि बच्चों को उनका कोई सेपरेट कमरा दिया जाता है तो क्या वो घर तोड़ना हो गया? स्वप्निल जी, जब टूटता है कि जब भाई बंटवारा करते हैं, दीवार खड़ी करवा देते हैं और वो उसको क्या झगड़ा बताइए जो होता है वो लोकल अपने नगर निगम में जेडीए में जाके क्या झगड़ा है, तब उसको बंटवारा माना जाता है। यहाँ पे झगड़ा क्या है? परिवार में अपने मकान के अंदर अलग से कोई अपना कमरा सेपरेट मांग रहा है तो मुझे लगता है इसमें बंटवारे की बात नहीं है। दूसरी बात, देखिए तो सेम है ना दादा। अभी बड़े भाई प्रताप जी बोल रहे थे, स्वप्निल जी एक मिनट, स्वप्निल जी एक मिनट, देखिए प्रताप जी बोल रहे थे कि साहब कांग्रेस तो देश का बंटवारा करना चाहती है। अरे प्रदेश की बात हो रही है, आप देश को कहां ले आए? ये तो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, भारत देश की आत्मा है, विविधता में विविधता में एक संविधान की मूल आत्मा है। आप देश की बंटवारे की बात, देश का 1947 का अपना इतिहास पढ़ लीजिए जी। ठीक है, ठीक है, डिफ्लेक्ट नहीं होने दूंगा मैं टॉपिक को डिफ्लेक्ट नहीं होने दूंगा। ठीक है, रोक रहा हूं मैं। पौरुष भाई को म्यूट कर दें प्लीज। मैं अमूमन ये चीज पसंद नहीं करता हूं, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ठीक है पौरुष भाई रोक रहा हूं, अब मैं आपको रोक रहा हूं। पौरुष भाई रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए।
अरे रुक जाइए, इतना घंटे की जरूरत नहीं है। इतनी व्यग्रता तब दिखानी थी जब प्रस्ताव भेजना था गहलोत राज में, नहीं भेजा आपने, ठीक है। अरे तो प्रस्ताव भेजने से किसने रोका था? जय कृष्ण पटेल जी, जय कृष्ण पटेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे सुन पा रहे हैं जय कृष्ण जी आप? अरे रुकिए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए पौरुष भाई, हो गया बस, बस रुक जाइए, रुक जाइए। जय कृष्ण पटेल जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? अब रुक जाइए प्रताप जी, मैं आऊंगा आपके पास। जय कृष्ण पटेल जी नहीं सुन पा रहे, ठीक है। अरे भैया, झारखंड और छत्तीसगढ़ किसने बनाया था? झारखंड और छत्तीसगढ़ किसने बनाया था? देश के टुकड़े तो आपने मुस्लिम प्रदेश मांगा था, आपके हिंदू प्रदेश मांगा था। विभाजित भारत, विभाजित भारत जो 1947 में पूरा भारत सोने की चिड़िया, भारत को संयुक्त पाकिस्तान, संयुक्त अफगानिस्तान से मिलने वाला था। आपकी और मुस्लिम लीग, आपकी और मुस्लिम लीग की जिंदगी हो गया क्या? मेरे भारत देश। हाँ रुक जाइए, 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 अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए, अब आप रुक जाइए पौरुष भाई, रुक जाइए प्लीज, हो गया, हो गया, मुझे बहुत जरूरी सवाल पूछना है, फिर वो सवाल आ नहीं पाएगा। पौरुष भाई रुक जाइए। प्रताप राव जी आप मुझसे बात करें, प्रताप राव जी, प्रताप राव जी मुझसे बात करें। आपने मुस्लिम लीग के साथ, अरे रुक जाइए भाई, इतिहास का नहीं वर्तमान का झगड़ा है, 2 मिनट रुकिए, वर्तमान पे आ रहे हैं हम प्रेजेंट पे आ रहे हैं, हम प्रेजेंट पे आ रहे हैं। पौरुष भाई रुक जाइए, ठीक है भाई, किसी आप अपने हाथ में ले चीजें, ठीक है अब रुक जाइए। प्रताप राव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रताप राव जी मेरी बात आपको सुननी होगी, प्रताप राव जी आपको मेरी बात सुननी होगी। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सवाल पूछूंगा मैं, घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इन राज्यों को देखते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए आप दोनों, अब आप 2 मिनट रुक जाइए भाई। प्रताप राव जी, प्रताप राव जी मेरी बात सुनिए, नहीं फिर देखिए, फिर मेरे को एक जरूरी सवाल लेना है। पौरुष भाई प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे सवाल ले लेने दें, मुझे सवाल ले लेने दें पौरुष भाई प्लीज, मैं आपसे